नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव। बिहार की बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर आ रही है बेतिया से, जहां कल मझोलिया सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के दौरान मझोलिया के लालसराय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जेडीयू के संसदीय वार्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। सरकार में रहते हुए लाख हम भारतीय जनता पार्टी के साथ उस वक्त रहे होंगे, लेकिन गांव के गरीब लोगों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण देकर जिला परिषद अध्यक्ष बनाकर कलेक्टर के सामने उस गांव की गरीब महिला को बैठाने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम नीतीश कुमार। उस विचारधारा के अनुकूल काम करने के लिए एक कोर कसर नीतीश कुमार जी ने बाकी नहीं रखी। निरंतर काम हुआ, एक नहीं अनेक महिलाओं के लिए जितना कुछ किया गया किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ जितना बिहार में हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण की सुविधा हर राज्य में है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून है उसमें यह प्रोविजन किया गया है। लेकिन उसमें प्रोविजन यह किया गया है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि उस कानून में सिर्फ इतना कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण की व्यवस्था राज्य की सरकार करे। कम से कम 33, कभी 50% करने की जरूरत नहीं थी उस कानून के हिसाब से। कम से कम 33 कहा, गुंजाइश 50 की थी। नीतीश कुमार जी ने 33 नहीं 50 करने का काम किया। देश के और किसी राज्य में नहीं है। वहाँ जो संवैधानिक बाध्यता है कम से कम 33 सिर्फ उतना है, और बिहार में 50 है। तो उस विचारधारा के अनुकूल जितना काम नीतीश कुमार जी से बन सकता था नीतीश कुमार जी ने किया है, रोज कर रहे हैं। दलितों के लिए, महादलितों के लिए आज कुछ लोग किस तरह से पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण है उसके आधार पर चुनाव हुआ 1.5-2 साल पहले, कोई संकट उस वक्त नहीं आया। नगर निकाय का चुनाव हुआ, नगर निकाय का चुनाव चल रहा था। नगर निकाय के चुनाव में जिस आरक्षण की बात करके कोर्ट कुछ लोग चले गए, कोर्ट से जो निर्णय हुआ, बिहार सरकार का यह निर्णय अभी का निर्णय था क्या? बिहार सरकार का यह निर्णय 2007 का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कुछ कहा था, 2021 में अंतिम बार कुछ कहा, लेकिन 2010 में कहा, फैसला बिहार की सरकार का 2007 में, और उस पर भी कहा जा रहा है, उस पर भी कहा गया कि नहीं इसकी भी समीक्षा होगी, इसके लिए भी कर। सबसे बड़ी संस्था व्यवहारिक रूप से आज अगर कोई है तो वह न्यायपालिका है। पार्लियामेंट से भी बड़ी संस्था हो जाती है, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट से भी ज़्यादा ताकत, केंद्र की सरकार से भी ज़्यादा ताकत अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। कोई निर्णय केंद्र की सरकार कर लेती है, भारत की सरकार भी कर लेती है, और कोई एक व्यक्ति उस निर्णय के खिलाफ चला जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ बैठे हुए जज साहब को क्या लगता है? जज साहब एक कलम उठाते हैं और भारत सरकार के निर्णय को भी समाप्त करने का काम, पार्लियामेंट के निर्णय को भी समाप्त कर देने का काम करते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज लोग बैठे हुए हैं, सबके सब चोर दरवाजे से बाहर हो रहे हैं, चोर दरवाजे से बाहर हो रहे हैं। कोई उनके लिए परीक्षा नहीं होती है, कोई विज्ञापन नहीं होता है। जो जज लोग पहले से बैठे हुए हैं, वही लोग जिसका नाम लिख के देते हैं वही जज बन जाता है, वही जज बन जाता है। यह व्यवस्था पूरे तौर पे गलत है, और जब तक यह व्यवस्था है तब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। और यह व्यवस्था लोकतंत्र के खिलाफ की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और जब तक यह व्यवस्था है, जब तक इस तरह से जजों की बहाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हो रही है, तब तक कोई दलित समाज का व्यक्ति जज नहीं बन रहा है। एकाध अपवाद के रूप में कभी, वरना दलित समाज का व्यक्ति नहीं बन रहा है। अति पिछड़ा समाज का आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन रहा है।
पिछड़ा समाज का व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन रहा है। और जो व्यवस्था है, ठीक से जानिए, सिर्फ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का ही सवाल नहीं है। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कोई गरीब ब्राह्मण परिवार का भी नौजवान चाहे पढ़ने में जितना तेज हो, अगर वह भी चाहे कि हम पढ़ लिख कर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बन जाएं, अगर उसके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं, पैरवी नहीं, तो गरीब ब्राह्मण परिवार का बच्चा भी जज नहीं बन सकता। तो यह स्थिति आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज साहब लोगों के बहाल होने की। अगली खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां कल सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि देश का प्रधानमंत्री बिहार का बेटा ही बनेगा और कहा है कि भाजपा की पाखंडी समाज तोड़ो केंद्र सरकार को चंपारण की जनता उखाड़ फेंकेगी। कि केंद्र की सरकार तमाम मोर्चों पर विफल रही है। नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, महंगाई को रोकने का मामला हो। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि जनता इन सवालों पर हमको घेरेगी और इन सवालों का उनके पास कोई जवाब है नहीं। लेकिन वोट भी चाहिए, तो वोट के लिए कुछ अलग अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल, राजनीतिक अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करने में लग गए, और वह है नफरत समाज में फैलाओ, लोगों की भावना को भड़काओ, ताकि लोग बिना कुछ किए हुए उनके पक्ष में गोलबंद हो जाएं। जो समाज को तोड़ने वाली उनकी राजनीति है, नफरत फैलाने वाली राजनीति है, इस राजनीति का पर्दाफाश करना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत कोशिश और मेहनत करके नीतीश कुमार जी ने विगत वर्षों में बिहार में भाईचारा का वातावरण कायम किया है, सद्भाव बिहार में उन्होंने बनाया है। इस सद्भावना के वातावरण को बीजेपी तोड़ना चाहती है और देश भर में ऐसा करना चाहती है। जिस दिन इस काम में बीजेपी सफल हो गई, तो फिर हमारा मुल्क भी नहीं बच पाएगा, देश का ताना बाना बर्बाद हो जाएगा। इसी सद्भावना को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, ताकि देश भी बचा रहे, मुल्क भी बर्बाद न हो, हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जाकर के बीजेपी की इस साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं और आम लोगों से अपील, आग्रह कर रहे हैं। यहाँ भी आपके माध्यम से हम चंपारण के लोगों से अपील और आग्रह करते हैं कि बीजेपी की इस साजिश को समझिए, नफरत की जो उनकी राजनीति है उसको नकारिए और बिहार में भाईचारा का जो वातावरण है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसको बनाए रखिए। मकसद यही है। जन स्वराज पदयात्रा का 36वां दिन। प्रशांत किशोर बोले, बिहार के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही की जाएगी। सुनिए क्या कुछ बोले प्रशांत किशोर। 12,000, 15,000, 20,000 रुपया खातिर ओकरा बाहरे रहे के बा। ओकर लड़का एजा गांव में बड़ होता, लेकिन ओकरा संगे देखे के रहे के मौका नहीं के। रवा अपन माई बाबूजी जब बीमार बन, लेकिन ओकर बेटा आके जब उनका संगे रह ना सके, देख ना सके। रवा एजा रहता नहीं। रवा गांव में कोई गुजरात के, पंजाब के, महाराष्ट्र के आदमी आके नौकरी करता, मजदूरी करता, कोई नहीं करत ना। कोई महाराष्ट्र के, दिल्ली के, गुजरात के, केरल के आदमी आके एजा रोजगार हमनी के राज्य में नहीं करत। काहे नहीं करत? वो जो गरीबी बा, वो जो भ्रष्टाचार बा, वो जो यही देश के संविधान लागू बा, वो जो ये ऐसा चुनाव होता, ओइजा के आदमी बिहार में आके रोजी रोजगार काहे निकन करत? ऐसे कि कम से कम ओइजा के राज्य में इतना व्यवस्था सरकार कर देले बा कि 10-15 हजार रुपया के रोजगार खातिर आदमी के अपन घर परिवार छोड़ के नहीं जाए पड़त। तो अगर ये व्यवस्था गुजरात में बा,
महाराष्ट्र में बा, हरियाणा में बा, तमिलनाडु में बा, तो बिहारों में होके चाहिए ना भाई, तो रही तो ठीक रहे। तो जो पूरा प्रयास हो रहा बा कि आदमी के पहले जाकर समझल जाओ कि का समस्या बा। दूसर बात कि रउआ मदद से देखल जाओ कि समाज में कौन आदमी ठीक बाड़ा, जेकरा के साथ में लेके चलल जाओ। जे नेता बा आवता वोट ले लेता, ठग के भाग जाता, फिर रउआ के पूछत नहीं के 5 बारी से हम आइल बानी, हम बोलब हम के रउआ वोट दे देब तो हमू भाग देब ठग के, हमू फिर ना बेटाई रउआ से। तो यही से दल नहीं बनैले, यही से वोट नहीं मांगत। रउआ से मांगत तनी का कि भैया बताई कि रउआ गांव में, अब रउआ शहर में, रउआ पंचायत में कौन आदमी ठीक बा, जेकरा हाथ पकड़ के आदमी आगे बढ़ा दे, जेकरा के मुखिया विधायक जिला पार्षद जिता दिहल जाओ, तो वो आदमी समाज खातिर कुछ करी। अग्निवीर अंतर्गत आर्मी की बहाली को लेकर युवाओं में दिख रहा है जोश। बिहार में पहली बार शुरू हुई अग्निवीर अंतर्गत सेना बहाली की प्रक्रिया, इसको लेकर मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में बिहार के विभिन्न जिलों से अग्निवीर पहुंच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज रेलवे स्टेशनों का दौरा था, जिसमें देवबंद के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जरा। संजीव भी होगा क्या? यादव जी, जी जी जी, भैया प्रणाम। अश्विनी भैया जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कैसे अश्विनी भैया? आइए गुरुदेव। का अभी इंस्पेक्शन किया, देवबंद रेलवे स्टेशन को किस तरह से मॉडर्नाइज करें, वर्ल्ड क्लास स्टेशन की जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है, जिसके अंतर्गत आज करीब 200 स्टेशन का मॉडर्न करने का मास्टर प्लान बन रहा है, उसी में आज देवबंद स्टेशन को जोड़ा गया है और देवबंद स्टेशन को वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टेशन बना जाएगा। बहुत सारी अभी अंदर चर्चाएं हुई है इंस्पेक्शन के दौरान, किस तरह से प्लेटफॉर्म की लेंथ लंबी हो, पूरा प्लेटफॉर्म कवर हो। जो बिल्डिंग है आप जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को देवबंद के जो पवित्र तीर्थ स्थल है उस भावना को ध्यान में रखते हुए उसका डिज़ाइन किया जाए, ये भी अभी तय हुआ। माता त्रिपुरा सुंदरी के डिज़ाइन को ध्यान में रख के स्टेशन में इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स को लाने का भी तय किया। धन्यवाद। श्रीमान राव निरीक्षण का तैयार है। बगल हर जगह लेडीज टॉयलेट्स का चारों बिल्कुल जो आपसे रास्ते में चर्चा किया था उसका लुक वैसा हो जाएगा कि यहाँ के लोगों के साथ इसने मुझे लगा दो शाम का देख भी आपको नहीं आना, शाम तक आना, सुबह तक उसका बड़ा मैसेज आ रहा है, तो मुझे सुबह भी कोई फ़ोन नहीं आ रहा।